Hello dear student, this is Mayur Dande. Today we are going to discuss very important topics. The topic name is differentiation. This chapter carry 8 to 9 marks in the board examinations. So इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले जो मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 से बिलोंग करता है, जो स्टैंडर्ड 12 के लिए हम पढ़ने वाले हैं. जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये जो टॉपिक है हम इसमें पार्ट टू का आपका जो टॉपिक्स है इसमें पढ़ने वाले हैं. हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 11 में एक टॉपिक्स पढ़ा था जिसमें हमने लिमिट के बारे में पढ़ा था. लिमिट को हमने पढ़ा था. ये जो टॉपिक्स है ये सब क्या होते हैं, ये जो टॉपिक्स है ये सब कैलकुलस फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं. कैलकुलस फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं. जो हम इसके बाद जो डिफरेंशिएशन के बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर है आपका इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, वो भी क्या करता है, कैलकुलस फैमिली से बिलोंग करता है. सो एक्चुअली जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन देखेंगे. देन किस तरह से डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट हुआ है वो हम देखेंगे इस वीडियो में. देन उसी तरह से हम देखेंगे कि इनके किस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे. देखो जिस तरह से अगर समझ लो मुझे गाड़ी को चलाना है तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी. तो सेम वे से अगर मुझे डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना है तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर आपको फार्मूलाज को क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. अगर आपको इसके फार्मूलाज आपको लर्न है तो आप डिफरेंशिएशन ईजी वे से स्टार्ट कर सकते हो. देखो इसके लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स और उसी तरह से हमने चैप्टर फर्स्ट पार्ट 1 में का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्रिसेस को पढ़ा था. लेकिन उस चैप्टर में अगर हम क्या करेंगे, वहाँ पर कुछ जो टॉपिक्स उसको स्किप करने के बाद भी हमें वो चैप्टर समझ में आता था. लेकिन अगर मुझे डिफरेंशिएशन चैप्टर को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंशिएशन है उसे स्टार्टिंग से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट सॉल्व द डिफरेंशिएशन क्वेश्चन. फॉर दैट वी नीड प्रैक्टिस. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. सो देखो हमें पार्ट 2 में किस चैप्टर को पढ़ना है. सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे. देन हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी डिफरेंशिएशन का क्या एप्लीकेशन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. देन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, देन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, देन डिफरेंशियल इक्वेशन. ये सब टॉपिक्स है ये क्या करते हैं, कैलकुलस फैमिली से बिलोंग करते हैं. ये सब टॉपिक किससे बिलोंग्स करते हैं, कैलकुलस फैमिली से बिलोंग करते हैं. देन हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन 8 चैप्टर पढ़ेंगे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. देखो आपको पार्ट 2 को अगर इजी वे से आपको पार्ट 2 को अगर सॉल्व करना है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको ये जो 5 चैप्टर आपको दिखाई दे रही है या 6 चैप्टर आपको दिखा रहे हैं, इन चैप्टर्स को आपको ईजी वे में सॉल्व करना ही पड़ेगा. जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो क्या करेगा, 7 to 8 मार्क्स क्या करता है, कैरी करता है. विथ ऑप्शन में आप जाओगे तो 9 to 10 मार्क्स क्या करता है, ये कैरी करता है. सो आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व ही करना है. देन सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन में हम क्या करने वाले हैं. डिफरेंशिएशन में हमको पढ़ना है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. देन हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स. देन थर्ड वन हमें उसमें सब पॉइंट्स हमें पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, देन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. देन उसी तरह से हमें करना है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन एंड देन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. यानी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन में ये सब टॉपिक को कवर करना है. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं. सो एक्चुअली व्हाट डू मीन बाय डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन क्या होता है. सो डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो हम सबसे पहले डेफिनेशंस को यहाँ पर रीड करते हैं. डेफिनेशन आपको इस तरह से दिया है, डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी कंपेयर टू अनदर. इसका मतलब क्या होता है कि अगर समझ लो मैं एक इक्वेशन आपको दे रहा हूँ यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. समझ लो आपको एक फंक्शन दिया है, अगर समझ लो यहाँ पर x चेंज होगा तो x के विद रिस्पेक्ट में y भी चेंज होगा, क्योंकि अगर x चेंज हो रहा है तो y में भी क्या होगा, चेंज होगा. तो हम इस चेंज को किस तरह से दिखाते हैं, समझ लो x में चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पर लिखते हैं x डेल x. यानी हमने क्या किया, जो x है उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट हमने बढ़ा दिया. स्मॉल इंक्रीमेंट हमने किस तरह से इसको शो किया, डेल x से. सो y में भी क्या होगा, चेंज होगा. सो y भी क्या हो जाएगा, y पर प्लस डेल y. सो इट मीन्स x के चेंज में क्या हो गया, y भी चेंज हो गया. यानी x के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है. सो हमारे डेफिनेशन क्या दिया है, डेफिनेशन इस तरह से दिया है, डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग
रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी कंपेयर टू अनदर, यानी यहाँ पर देखो एक क्वांटिटी चेंज हुई, उसके रिस्पेक्ट में क्या हुई, सेकंड क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। सो अगर इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको डिफिनेशन दिया है, व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन आप इस तरह से लिखोगे, वी नीड डिफरेंशिएशन व्हेन द रेट चेंज इज़ नॉट अ कांस्टेंट। हम डिफरेंशिएशन कब लगाते हैं, जब रेट कांस्टेंट नहीं रहता है। अभी देखो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझ लो अभी आपका जो रेट है वो समझ लो कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। समझ लो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक कार है, एक जो कार है वो क्या हो रही है, सेम वेलोसिटी से क्या हो रही है, मूव कर रही है, यानी उसकी जो कांस्टेंट जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रही है, मूव कर रही है। अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, यानी 1 आवर में कितना किलोमीटर ये मूव करेंगी, 60 किलोमीटर मूव करेंगी। तो यहाँ पर आपका जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी 2 आवर के बाद आपकी स्पीड यहाँ पर कितना किलोमीटर हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा। स्पीड आपकी सेम रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कितना किलोमीटर हो जाएंगे, 60, क्योंकि उसने फर्स्ट आवर में कितना किलोमीटर कंप्लीट किया होगा, 60 किलोमीटर, एंड नेक्स्ट आवर में उसने कितने किलोमीटर कंप्लीट किया, 60 किलोमीटर। यानी इट मीन्स यहाँ पर किसने कितना किलोमीटर कंप्लीट किया, 120 किलोमीटर। सो जब क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक इसको डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। सो डायग्राम्स के थ्रू हम किस तरह समझेंगे, यहाँ पर इसको डायग्राम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ये आपका है एक्स एक्सिस, देन ये आपका है वाई एक्सिस। यहाँ पर देखो ये समझ लो, यहाँ पर किलोमीटर आपको यहाँ पर आवर दिए, यानी 1 आवर, 2 आवर, देन 3 आवर। यहाँ पर आपको दिया है किलोमीटर, यानी 1 आवर में कितना किलोमीटर उसने मूव किया। तो फर्स्ट आवर में उसने किया था 60 किलोमीटर, देन हो गया 120, देन हो जाएगा 180, देन हो जाएगा 240 किलोमीटर। देन इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। सो देखो यहाँ पर समझ लो 1 आवर में कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, देन यहाँ पर पॉइंट आएगा, देन यहाँ पर पॉइंट आएगा, देन यहाँ पर पॉइंट आएगा। यानी इस तरह से क्या होगा, आपकी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे हर आवर के बाद आपकी जो स्पीड है वो क्या है, जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। अभी देखो कांस्टेंट स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं यूज़ करते, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मुझे किसी भी पॉइंट को फाइंड आउट करना है तो आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो हम जो डिफरेंशिएशन जो लगाते हैं, डिफरेंशिएशन हम नॉन कांस्टेंट पॉइंट के लिए लगाते हैं। सो नॉन कांस्टेंट पॉइंट के लिए मतलब क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जहाँ पर आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगी। अभी देखो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। कभी आपने क्या हुआ, स्टोन फेंका है, समझ लो मैंने क्या किया, एक स्टोन को जब मैं क्या करता हूँ स्काई की तरफ फेंकता हूँ, तो क्या होगा, वो इस तरह से मूव करेगा, देन क्या होगा, देन नीचे की तरफ मूव करेगा। यानी इसका मतलब क्या है, जब हम स्टोन को किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या करता है, ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है। देन ग्रेविटी के अपोजिट काम करने के बाद ग्रेविटी क्या करेंगी, वहाँ पर जाने के बाद उसका एक्सेलरेशन हो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो होने के बाद ग्रेविटी क्या करेंगे, उसे पुल करेंगे, और ग्रेविटी पुल होने के बाद वो क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करने लगा। यानी यहाँ पर आप देखोगे जो आपकी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है क्या, नहीं। यहाँ पर आपकी जो स्पीड थी वहाँ पर डिफरेंट थी, देन यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जो स्पीड रहेगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होंगी, डिफरेंट होगी। सो हम डिफरेंशिएशन किसके लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। सो हम क्या लगाते हैं वहाँ पर, इस तरह से हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर देखो, हमने 11th स्टैंडर्ड में लिमिट्स के बारे में पढ़ा था, आपने एक इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पर आपने इस तरह से इक्वेशन देखा होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 वेयर f a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a एंड देन h। यानी यहाँ पर आपको a फंक्शन दिया, अभी हमने यहाँ पर x फंक्शन नहीं लिया, यहाँ पर a फंक्शन लिया है। तो a का फंक्शन लिया है तो क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच, यानी a में क्या हुआ, स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ, तो f क्या है, माइनस एफ ऑफ एच। अभी देखो ये किस तरह से फाइंड आउट किया, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम देखो इसको यहाँ पर एक डायग्राम्स के थ्रू इसको समझते हैं। समझ लो यहाँ पर ये आपका है वाई एक्सिस, देन है एक्स एक्सिस। अगर तुम यहाँ पर क्लोज व्यू देखोगे, समझ लो हम क्या करते हैं, इसका क्लोज व्यू देखेंगे। अगर इस लाइन का, कर लाइन का, अगर मैं इस कर लाइन का क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लोज व्यू हम देखेंगे, तो क्लोज व्यू में आपको क्या दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देंगी। यानी ये क्या है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन का हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, समझ लो आपको इस स्ट्रेट लाइन का अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है, अगर समझ लो ये फंक्शन आपका क्या था, पहले x था, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ x था, एंड देन फंक्शन क्या था, f ऑफ x।
इस पॉइंट को हम यहाँ पर एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं ए पॉइंट। देन उसी तरह से हम इसी ग्राफ पे एक सेकंड पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं बी। देन यहाँ पर हम क्या होगा, जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव होगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगे। अफकोर्स एक्स रहेंगे कि अभी वो नहीं, तो क्या हो जाएंगे, थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एक्स प्लस हम क्या लिखते हैं उसको एच, यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं उसको एक्स प्लस एच। देन नेक्स्ट यहाँ में क्या हो जाएगा, इसमें भी थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी इस तरह से इंक्रीमेंट होगा। तो आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ आपको देखो ये आपका क्या है x1, ये क्या है आपका y1, x2, y2। तो आपको फॉर्मूले में जब आप पुटअप करोगे तो आपको किस तरह से दिखाई देगा, हम इसे इरेज कर देते हैं। देन यहाँ पर देखो किस तरह से हो जाएगा आपका, ये क्या था यहाँ पर, ये जो पॉइंट था ये था x और ये था f ऑफ x। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, y2 क्या है आपका, ये y2 है, तो f ऑफ x प्लस एच माइनस y1 क्या है आपका, f ऑफ x। देन x2 क्या है, x2 है यहाँ पर आप देखोगे x प्लस एच माइनस देन x1 क्या है x। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर लगेगा x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स गेट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा h। यानी इस तरह से देखो, अभी हमने यहाँ पर भी लिखा था, देखो यहाँ पर इस तरह से लिखा, वही हमने यहाँ पर क्या किया, उसे डिराइव्ड किया। यानी आपको क्या लगाओगे यहाँ पर, लिमिट्स लगाओगे, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। सो यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह से हम क्या लगाते हैं, इसको लगाते हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएशन में राइट हैंड लिमिट एंड देन लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में पढ़ा था। हम उतना डिटेल्स में अभी यहाँ पर नहीं पढ़ रहे, सिर्फ हमें क्या करना है, वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि हम डिफरेंशिएशन कहाँ पर यूज़ करते हैं। डिफरेंशिएशन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर नॉन कॉन्स्टेंट क्या होता है, टर्म होता है, यानी नॉन कॉन्स्टेंट यहाँ पर जहाँ पर कर्व होता है। सो अभी देखो जो डिफरेंशिएशन हमने जो पढ़ा है, अभी देखो हमें डिफरेंशिएशन के बारे में पता चल गया कि डिफरेंशिएशन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, नॉन कांस्टेंट वहाँ पर जो कर्व होता है। लेकिन डिफरेंशिएशन को डिराइव करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिफरेंशिएशन। सो देखो जो डिफरेंशिएशन को किसने डिराइव किया, डिफरेंशिएशन को किसने इन्वेंट किया, डिफरेंशिएशन को इन्वेंट किया सर आइजैक न्यूटन ने। यानी किसने इसे बनाया है, न्यूटन ने। उसी तरह से लेibniz जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, न्यूटन के साथ मिलकर क्या किया, डिफरेंशिएशन को उन्होंने क्या किया यहाँ पर इन्वेंट किया। देन डिफरेंशिएशन को इन्वेंट उन्होंने करने के बाद उन्होंने हमें क्या किया, वहाँ पर उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। इसलिए जो ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है उसको हम इजी वे से फाइंड आउट कर सके, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन को वहाँ पर डिराइव किया। तो जो डिफरेंशिएशन होता है ये क्या होता है, ये अनदर वे हम इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। अभी देखो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, जो डिफरेंशिएशन की एक प्रोसेस होती है। यानी जो प्रोसेस रहेगा जिसका जो रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव को किससे डिनोट करते हैं, हम डेरिवेटिव को डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर dx से डिनोट करते हैं, dy से डिनोट करते हैं, यानी dx बाई dy से डिनोट कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y। हम जैसे बोल सकते हैं, वहाँ पर हमने देखो वहाँ पर लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे हमने यहाँ पर इसको लिखा था, यहाँ पर इस तरह से द सिमिलर वे यहाँ पर होगा। देन उसी तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं f ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन को डिनोट कर सकते हैं। यानी डेरिवेटिव क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो रिजल्ट आता है। अगर इसी प्रोसेस को अगर मैं रिवर्स करता हूँ, डेरिवेटिव से अगर मैं उसका रिजल्ट लेके प्रोसेस करता हूँ, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। यानी जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डिफरेंशिएशन होता है डेरिवेटिव का। सो हमने डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो जिसके फाइंड आउट करने के बाद क्या आता है, डेरिवेटिव आता है। सो देखो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूलेज को लर्न ही करना पड़ेगा। जो फॉर्मूलेज यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, सो उस फॉर्मूले को अगर आपको लर्न करना है तो आपको देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट फॉर्मूला दिया आपको। अगर आपको कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट दिया है, समझ लो मैंने यहाँ पर लिया आपको f ऑफ x क्या दिया है, 0 दिया है, या फिर 1 दिया है, यहाँ पर 2 3 यानी कांस्टेंट नंबर दिया है, तो उसका हमेशा जो आप डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। इन द सिमिलर वे देखो यहाँ पर अगर x टू द पावर n है, x टू द पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करोगे, समझ लो कोई किसी आपको x का पावर अगर 2 दिया है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वहाँ पर x स्क्वायर दिखाई देगा, तो उस x स्क्वायर का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको फॉर्मूला लगा सकते हैं n(x - 1)। जब हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हमने फॉर्मूला डिवाइड। देन 1/x का क्या होता है, -1/x²। देन उसी तरह से 1/x टू द पावर n का क्या होता है,
देन 1/x⁴ n का क्या होगा -n x⁴n+1। रूट ऑफ x क्या होगा 1/2√x। देन sin x का क्या होगा cos x। उसी तरह से cos x का क्या होगा -sin x। देन tan x का क्या होगा sec²x। देन sec x का क्या होगा sec x इंटू tan x। देन cos x का क्या होगा -cos x इंटू cot x। देन cot x का क्या होगा -cos x²। e⁴x का क्या होता है e⁴x। ये सबसे इजी है आपको समझने के लिए, सर्वशांत बंदा है। e⁴x क्या होता है e⁴x इंटू log a। देन log x का क्या होता है 1/x एंड देन log x टू द बेस a का क्या होगा 1/x log a। यानी इस तरह से हमें क्या करना है फॉर्मूलेस का यूज़ करना है। देखो इस वीडियो में हमने सिर्फ क्या देखा कि डिफरेंशिएशन क्या करता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं उसमें स्मॉल पार्ट में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और उसको डिवाइड करने के बाद हम इससे क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, एक प्रोसेस लगाते हैं, उसे क्या करते हैं हम डेरिवेटिव करते हैं। जो रिजल्ट आपका आएगा उसे क्या कहेंगे हम डेरिवेटिव। यानी डिफरेंशिएशन क्या है, एक स्मॉल पार्ट में डिवाइड उसे क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, देन उसे क्या करते हैं हम डेरिवेटिव करते हैं। सो आपको अभी ये समझ में आ गया किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, हमने ये तो देख लिया, हम इसका एप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम इसका एप्लीकेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें अगर क्या करना है प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम और मिनिमम अगर मुझे फाइंड आउट करना है किसी अगर बिजनेस में, मुझे क्या करना है मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर हुआ, मिनिमम प्रॉफिट कहाँ पर हुआ। क्योंकि हमारा ग्राफ कभी क्या होता है इस तरह से क्या होता है ग्राफ होता है प्रॉफिट एंड डिमांड ग्राफ बोलते हैं इसे। तो इस तरह से अगर कभी हमारा ग्राफ आता है तो उसमें क्या होता है हम कभी कम ज़्यादा हमें प्रॉफिट होता है तो उसे फाइंड आउट करना, उसे अगर समझ लो मुझे प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। सो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे वहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कुछ फॉर्मूलेस को, ये जो फॉर्मूलेस आपको दिखाए इसको हम और डिटेल में देखेंगे। सिर्फ इसमें हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंशिएशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं या डिफरेंशिएशन क्या होता है और किस तरह से डेवलप हुआ है, उसका एप्लीकेशन क्या है। और एप्लीकेशन अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट चैप्टर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसमें और डिटेल्स में देखेंगे। थैंक यू।